आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। क्लास 12 के डिफरेंशिएशन यानी जिसको हिंदी में हम लोग अवकलन बोलते हैं। अभी तक हम लोग पिछला वीडियो में बेसिक के बारे में देखे थे। बहुत ज़्यादा बेसिक के बारे में दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जब हम लोग इसको डीप से पढ़ेंगे तब फिर आप बहुत सारे बेसिक के बारे में हम लोग समझेंगे। आइए इसका जो कुछ फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो देख रहे होंगे आपके बोर्ड पर, और बहुत सारा आप एनसीईआरटी के बुक जब भी उठाएंगे या किसी भी बुक डिफरेंशिएशन का, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे जो टॉप पर फॉर्मूला होगा, एक नंबर फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस वन। उसके बाद बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो बहुत सारा फॉर्मूला आपको किताब में ही दिया गया होगा। उसको कैसे याद करें, उसको कैसे समझे, उसके बारे में हम लोग तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहला फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, तब हर एक वीडियो में हम लोग अलग अलग फॉर्मूले को, पूरे विश्लेषण के बारे में, उससे संबंधित सवाल के बारे में हम लोग देखेंगे। तब इस वीडियो में, जो भी पहला वीडियो अपना चल रहा है, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मूले के बारे में, इस फॉर्मूला का हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला इसके बारे में हम देखते हैं, फिर फॉर्मूला नंबर 2 अगला वीडियो, फिर फॉर्मूला नंबर 3, फिर फॉर्मूला 4, 5, इस तरह से इसमें 15-16 आपको फॉर्मूला मिलेंगे। तो 15-16 फॉर्मूला का, अलग अलग फॉर्मूला का हम लोग अलग अलग वीडियो करके देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सभी को कोरिलेट करके भी देखेंगे, जिससे आपको सवाल बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 पर हम लोग चलेंगे। तो आइए हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो फॉर्मूला नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, यहां कह रहा है, इस पर हम लोग, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, एकदम सिंपल। देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो आपको अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, ये हो गया यहां तक। ठीक है, इसके बाद इसके जगह पर कोई आपको फंक्शन दिया रहेगा, मान लेते हैं हम लोग x, तो मान लेते हैं x, ये पावर n है, यानी x टू द पावर 7। यानी आपको कहा जा रहा है कि आप डिफरेंशिएशन निकालिए किसका, x टू द पावर 7 का आप डिफरेंशिएशन निकालिए। तो इससे अगर हम लोग कंपेयर कराते हैं, अगर आप इसको कंपेयर कराएंगे तो देखिए ऊपर में d, तो ये d तक को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे में dx, तो नीचे में dx आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अच्छा, अब देखेंगे तो जो यहाँ x है वही यहाँ x है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ देखेंगे जो यहाँ n है, यहाँ क्या है, 7 है। यानी अगर हम इसको एक बार लिख दें तो लिखने पर देखिए क्या है, यहाँ जो x है वही x है, यानी x बराबर x है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। और यहाँ जो n देख रहे थे, यहाँ n बराबर कितना है, 7 है। इस बात को एक बार आप लिख डालिए शुरू में समझने के लिए। उसके बाद चलिए आपको ले चलते हैं हम लोग फॉर्मूला के पास। इस फॉर्मूला में हम लोग कैसे पुट करेंगे, तो कुछ नहीं, जहां जहां जिसको परिवर्तन कर रहा है उसको आप लिख दीजिए। देखिए n, तो इसमें देखिए n बराबर कितना है, 7। तो यहाँ जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला था n x n टू द पावर -1। तो ये जो n है, n के जगह पर देखिए यहाँ कितना था, 7, तो यहाँ हो गया 7। ये इंटू है, तो इंटू का इंटू, x के जगह पर कितना था, तो x के जगह पर x है, तो x के जगह पर हम लिख दीजिए x, और फिर n, तो n देखिए कितना है, 7, यहाँ लिख दीजिए 7, -1 करना है तो -1 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 7 का 7, और यहाँ देखिए x का x, और 7 में से एक गया तो यहाँ बचा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7x टू द पावर 6। यानी ये जो आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स एक्स टू दी 7 का जो डिफरेंशिएशन होगा, सो क्या होगा, 7x टू द पावर 6। यही इसका हो जाएगा आंसर। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही देखिए डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला में इसको पुट करके देखना है। आप इसको नहीं समझे कोई बात नहीं, आइए इसका और सारा एग्जांपल देखते हैं। इसको हम लोग बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे। आइए फिर से एक बार देखते हैं, फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। इसी को एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं। देखिए क्या कहेगा, आपको सवाल रहेगा कि आप, मान लीजिए ऐसे सवाल पूछेगा कि डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या, x टू द पावर 7। ये ऐसे भी पूछ सकता है, और इसी बात को ऐसे भी पूछ सकता है, क्या, कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7 को वैल्यू निकालिए। या आप इसको ऐसे भी पूछ सकता है, y एक्स टू द पावर 7, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये पूछने का अलग अलग तरीका है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। एक बार फिर से इसको आप रिमाइंड करिए, एकदम आसानी है। फिर से देखिए, ये जो अपना फॉर्मूला था डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, x देखिए कोई वेरिएबल है, और n जो है से कोई कांस्टेंट है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो है n जो है सो क्या है, ये जो है सो वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। अच्छा, n जो है सो वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है, है ना। x जो है, जो क्या है, कोई कांस्टेंट है ना,
कोई क्या है, कांस्टेंट है, यानी कोई नंबर दिया रहेगा आपको, नंबर, और x जो है ये रहेगा अपना वेरिएबल। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में। कांस्टेंट यानी ये कोई नंबर दिया रहेगा और ये x जो रहेगा सो वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ देखिए ये हुआ अपना फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n बराबर होता है फॉर्मूला एन एक्स, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं n इंटू एक्स और n टू दी पावर -1। n में जो भी पावर है उसमें से क्या करना है, x घटा देना, यानी n में से आपको क्या करना है, कितना माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है। चलिए तो मान लीजिए आपको कोई सवाल आया कि डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 7। तो एक बार हम लोग दोनों को कंपेयर करिए पहले कि क्या क्या सवाल में दिया हुआ है और क्या क्या आपको बनाना है। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं, देखिए डी का डी दिया हुआ है तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, dx का dx दिया हुआ है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ देखिए ब्रैकेट का ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का ब्रैकेट है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ जो x है वही x है, और यहाँ जो n है तो n के जगह पर कितना लिखना है, 7। तो हम लोग क्या किए, एक बार लिख लिए, x के जगह पर क्या था, x, तो हम लोग x लिख लीजिए, और n के जगह पर कितना था, यहाँ देखिए n के जगह पर कितना है, 7, तो हम लोग इसको लिख दिए 7। ये सिंपल तरीका। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला में। तो इसका जो फॉर्मूला था nx n टू द पावर -1। तो यहाँ जो n है तो इसमें n कितना आया है, 7। तो जहां जो n था उसको जब हम लोग कितना लिख दिए, 7, तो 7 लिखा गया। ये देखिए इंटू है तो इंटू लिख दिए, x है तो x के जगह पर हम लोग x रख दिए, और फिर यहाँ देखिए फॉर्मूला में क्या था, n, तो यहाँ देखिए n बराबर कितना है, 7, यहाँ लिख दीजिए 7, -1 तो -1। अब इसको सॉल्व करना है तो 7 का 7 और इंटू का इंटू, और x देखिए 7 में से गया तो 6, तो 7x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x टू द पावर 6 आएगा, यानी dy बाई डी एक्स टू द पावर 7 का जो आंसर है सो 7x टू द पावर 6 आएगा। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जो अभी आप बना रहे हैं। आइए इसमें एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, इसी का एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। चलिए, जैसे कि अगर आपको पूछा जाए, अभी सिंपल से हम लोग देखेंगे, आपको पूछा जाए कि बताइए, मान लीजिए कोई ऐसा सवाल है कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर आप पहले फॉर्मूला से इसको कंपेयर कराइए, फॉर्मूला से देखिए कंपेयर कराइए। तो फिर आपको फॉर्मूला से जब आप कंपेयर कराइएगा, हाँ यहाँ देखिए डी है तो यहाँ भी देखिए डी है तो कोई बदलाव नहीं है, यहाँ भी देखिए dx है, यहाँ भी देखिए dx है, तो कोई, यहाँ कंपेयर करिए, देखिए डी है तो डी है, कोई बदलाव नहीं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए dx है, यहाँ भी dx है, कोई बदलाव नहीं, तो आप छोड़ दीजिए। अच्छा, आप देखिए यहाँ भी x है तो यहाँ भी देखिए x है, तो यहाँ एक बार इसको लिखिए, यहाँ x है तो यहाँ x है, लिख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ n के जगह पर देखिए, यहाँ n के जगह पर क्या है, 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए n के जगह पर 2, बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद चले आइए कहाँ, फॉर्मूला में। तो यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला जो इसका था, फॉर्मूला था nx n टू द पावर -1। तब यहाँ फॉर्मूला से देखिए n बराबर, देखिए n बराबर इसमें कितना है, 2, तो जहां n है वहां लिख दीजिए 2, ये बीच में कुछ नहीं तो इंटू है, इंटू x है, तो x के जगह पर क्या आया है, x, यहाँ लिख दीजिए आप x। अब देखिए n के जगह पर कितना है, 2, यहाँ लिख दीजिए 2। उसी तरह से फिर देखिए इसमें से कितना -1 करना है, तो -1 करना है तो -1 कर दीजिए, हो गया, कुछ नहीं। आप इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 का 2 और x का x, 2 में से गया तो -1, यानी ये कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 2x। यानी आप डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी n और x का वैल्यू रख देना है और आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, कुछ नहीं, इस पर कंपेयर करिए। आइए एक और इसी में हम लोग देखते हैं, फिर आगे इसका देखिए क्या करना है। दूसरा देखिए इसका और एग्जांपल देखिए, कुछ नहीं, फार्मूला में रखिए और उसको सॉल्व करिए, और कहीं कुछ नहीं करना है। चलिए अब देखिए फिर वही बात, अगर मान लीजिए कुछ तरह ऐसा सवाल आता है कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू द पावर मान लीजिए 10 है, ठीक, तो फिर इसको कंपेयर कराइए, पहले आप फॉर्मूला से इसको कंपेयर कराइए। तो जब कंपेयर कराएंगे देखिए डी का डी है तो डी का डी कोई बदलाव नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। dx का dx है तो इसमें कोई बदलाव नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए x के जगह पर यहाँ क्या लिखा है, x के, यहाँ एक बार लिख दीजिए कि x जहां था वहां x है, जहां n था इसमें वहां n के जगह पर कितना है, यहाँ 10 है, तो जहां n है वहां क्या लिखना है आपको, 10। इतना काम आपको कर लेना है, ठीक है। इतना काम कर लिए तो हम लोग चले जाएंगे कहाँ, फॉर्मूला के पास। तो इसका जो फॉर्मूला था n इंटू एक्स एन के पावर -1, ठीक है। आप ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला में हम लोग क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, ये कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ जो n था तो n के जगह पर देखिए कितना आया गया है, 10, क्या लिख दीजिए आप 10
इंटू का इंटू एक्स के जगह पर एक्स था, एक्स के जगह पर एक्स लिख दीजिए। और फिर देखिए एन, तो एन के जगह पर कितना है 10, यहाँ लिख दीजिए 10, अब -1 यानी एक इसमें से घटा देना है। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो देखिए 10 का 10, एक्स का एक्स क्या हो जाएगा, 10 में से गया तो 9, ये हो गया। यानी dy बाई डी एक्स टू दी पावर 10 का जो डिफरेंशिएशन हो गया हो जाएगा 10 x टू दी पावर 9, ये इसका डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं करना है, सिंपली उसके फॉर्मूला में जो दिया गया है उस फॉर्मूला में पुट करिए और उसका आंसर निकालिए। जैसे हम लोग मूर्ति का जो फ्रेम निकालते हैं, मूर्ति का जो ढांचा निकालते हैं, तो क्या करता है, मूर्ति का जो फेस का जो स्टेचू होता है वो पहले से बना होता है, तो मूर्तिकार उसमें मिट्टी रखता है और उसको पूरे फिलअप कर देता है, पूरे मिट्टी को आराम से, और फिर जो ही कवर निकालता है तो उसका रिजल्ट आ जा रहा है। सेम वही बात कि इस फार्मूला से इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे, और जैसे जैसे फार्मूला में कह रहा है वैसे वैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, वैल्यू लिखते जाएंगे, तो ये आसानी वे में आपको बन जाएगा, यानी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। आइए इसमें एक और सवाल हम लोग देखते हैं, सेम इसी तरह से एक और सवाल, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल, इसको देखिए। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ये VBI है, इसको आप रिजल्ट के रूप में याद भी रख सकते हैं, dy बाई डी एक्स और x, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ x लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप पहले एक बार कंपेयर कराइए, देखिए d के जगह पर d है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ds के जगह पर dx है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए x के जगह पर x है तो यहाँ एक बार लिखिए आप, यहाँ लिखिए कि x के जगह पर x है, ठीक है। यहाँ देखिए n के जगह पर, n के जगह पर आपको कोई नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, तो नहीं कुछ दिख रहा है तो आप जानते हैं तो कम से कम उसका पावर आप 1 दे सकते हैं, यानी अगर आप 7 लिखे हैं तो 7 के पावर 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 10 है तो 10 का मतलब 10 नहीं है, 10 के पावर आप 1 भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या का पावर 1 लिखने पर रिजल्ट वही होता है, जानते ही है। उसी तरह मान लीजिए x है तो इसको आप x के पावर 1 भी लिख सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वैसे ही रहेगा। तो आप इसके जगह पर क्या लिख दीजिए 1। अब देख लीजिए जहां अपना n था वहां अपना क्या हो गया 1, अपना बस इतना ही तो काम करना है। यानी इसमें दो चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या कि x के जगह पर कितना है ये लिख दीजिए और n के जगह पर कितना है a लिख दीजिए, इसमें सिर्फ आपको दो बातें का ध्यान रखना है। तो x के जगह पर तो x था तो हम लोग x लिख दिए, और n के जगह पर यहाँ 1 था तो 1 लिख दीजिए। आप चले आइए कहाँ, फॉर्मूला के पास, तो ये रहा अपना फॉर्मूला। तो n के जगह पर कितना है 1, क्या लिख दीजिए 1 लीजिए, x के जगह पर कितना है x तो लिख दीजिए x, फिर देखिए n के जगह पर कितना है 1 तो लिख दीजिए 1, और फिर -1, ये तो है ये है। यहां से देखिए 1 का 1 और x का x, 1 में से 1 गया तो कितना गया 0, 1 के x में कितना गया 0। तो अब देखिए 1 का तो 1 ही रहा, और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है 1, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। या फिर 10 का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका कितना होता है 1, आप जानते ही हैं, तो हो गया 1 into 1, यानी ये कितना हो गया 1, यानी dy बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 1 का जो डेरिवेटिव हो जाएगा कितना हो जाएगा 1, ये आंसर हुआ। अच्छा आप समझे क्या कि ये 1 क्यों हो गया, क्या आप बता पाएंगे कि 1 हुआ क्यों, ठीक है, x कहाँ गया, क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए क्या है कि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस बात को यहां समझिए, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में x मतलब किसी x, अच्छा इस बात को देखो समझिए क्या कहना चाह रहा है, सो देखिए। अब इसको हम मिटाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, एक क्यों हुआ सो देखिए, ठीक क्यों। अब देखिए क्या है कि ऊपर में देखिए आज गांधी जयंती है तो गांधी बाबा है ऊपर में, ठीक है, गांधी बाबा क्या है ऊपर में, ठीक है, नीचे में भी क्या है गांधी बाबा है, ठीक है। तो गांधी बाबा और गांधी बाबा को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, गांधी बाबा ही क्या कर रहा है, गांधी बाबा को ही रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो गांधी बाबा क्या होगा, दोनों एक ही बात है, तो इसीलिए इसका आंसर हो रहा है कितना हो रहा है 1, वही बात। दूसरी बात, नीचे में भी गांधी है ऊपर में भी गांधी है, तो बदलाव क्या बदलाव हुआ, तो क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं, तो चेंज हो रहा है क्या, तो अपने खुद है, तो सेल्फ है ना, बदलाव है तो सेल्फ है, तो सेल्फ पे चल, सेल्फ मतलब कितना 1, तो ये बात वही हो रहा है। यानी अब इसको ऐसे देखेंगे कैसे कि जहां देखिए dx था और नीचे में भी कितना था dx था। अब देखिए तो x और x में देखिए ये मतलब ये है कितना x में बदलाव, या ये x में बदलाव है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो खुद रिस्पेक्ट में जो बदलाव, खुद के रिस्पेक्ट में बदलाव करना है तो कितना, तो सिंपली होगा खुद के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी फाइनली हो जाएगा x। यानी अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं dy बाई
यहाँ भी अगर दोनों ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी होगा तो उसका रिजल्ट कितना होगा, आंसर होगा 1। ये इसीलिए खुद का डिफरेंशिएशन खुद के रिस्पेक्ट में, फिर से समझिए, खुद का डिफरेंशिएशन खुद के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। ये बात आपको वही कह रहा है, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। ये वही बात होता है, ठीक है। इसमें आप और भी चाहे तो बहुत सारा एग्जांपल आप इसमें लेके बना सकते हैं। इसको आप देखिए, एग्जांपल 5-7 लेके बना के आपको सवाल बना के मजा आएगा। तो ये पहला जो आपका फॉर्मूला था, हमारी उम्मीद से आप पहला फॉर्मूला समझ गए होंगे। फिर भी इसमें कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। इसी तरह हम लोग इसके बारे में फिर एक और वीडियो देखेंगे, इसका फॉर्मूला नंबर इसी के जो पहला फॉर्मूला था उसी को हम लोग पार्ट बी भी देखेंगे अगला। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।